महादेव, भय एक बिटिया का फ़ोन आया था। वो लंदन में रहती हैं और उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैंने बड़े ही झिझकते हुए आपको फ़ोन किया है। मुझे बड़ा भय लगता है, मैं डरी हुई सी रहती हूँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे भय बहुत लगता है, हर चीज़ से भय लगता है। जितना मेरी समझ से मैंने उनको गाइड किया, पर फिर मैंने निश्चित किया कि इस पे वीडियो बनाएंगे और आज हम भय पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो मेरे इस सनातन परिवार के सदस्य हैं, उनका कोटि कोटि अभिनंदन है। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। और सभी से निवेदन है कि जितना हो सके कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। मेरे गुरु साहब ने मुझसे कहा था कि निर्भय हो जाओ। तब मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी कि निर्भय आदमी कैसे हो सकता है। पर जब मैंने जैसे जैसे मेरा उनके साथ रिश्ता गहरा होता गया, तो मुझे अपने आप समझ में आने लग गया कि भय का कोई कारण नहीं है। जीवन के प्रति मोह ही भय का कारण है। हमें जिस दिन हम पैदा होते हैं, उसी दिन मृत्यु की तरफ चल पड़ते हैं। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य होने का मतलब ये है कि मृत्यु शरीर की निश्चित है। ये मृत्यु लोक है, ये स्थूल लोक है। यहाँ पे हर किसी प्राणी को, हर किसी जीव को शरीर की आवश्यकता होती है, बॉडी की आवश्यकता होती है। पेड़ पत्तों से लेके जीव जंतुओं से लेके प्रत्येक जीव, और शरीर की मृत्यु निश्चित है। जो जन्मा है वो मरेगा, निश्चित है। हमारी जो आत्मा है वो ईश्वर से पैदा हुई है, ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर में विलीन होगी ही होगी एक दिन। चाहे आप किसी भी पदार्थ को ले लीजिए, एक किसी बोतल का आपने निर्माण किया है तो उसका अंत भी निश्चित है। उसके ऊपर एक्सपायरी डेट दी होती है किसी भी पदार्थ की, कि इसकी आयु इतनी है। तो इस पृथ्वी पे जो पैदा हुआ है, जो भी चीज़ पैदा हुई है, जो भी चीज़ जन्मी है, उसकी मृत्यु निश्चित है। और उससे लगाव होना ये हमारे भय का कारण है। अरे कोई मार ना दे हमें, ये मार देगा। किसी भी चीज़ की मृत्यु, किसी भी चीज़ से लगाव होना हमारे भय का कारण है। अगर किसी से हमारा बहुत इमोशनल रिश्ता है, हम बहुत उन पे आसक्त हैं, तो उस रिश्ते टूटने का भय, क्योंकि उस रिश्ते में लगाव है। माता पिता से हमें बहुत लगाव होता है, तो उनसे बिछड़ने का भय। कई लोगों को धन से बहुत लगाव होता है, तो धन खो जाने का भय। ये सारी चीजें क्षणभंगुर है। 2 दिन की यात्रा में हमने बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर लिया जो हमारे किसी काम का नहीं है, शरीर का ही साधन है। हम उन सारी चीज़ों को यहीं छोड़ के चले जाएंगे। जैसे ये मिट्टी है, ये धरती है, सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे।
इनमें लगाव होना ही हमारे भय का कारण है। और लगाव क्यों है मैं इसको नहीं जानता। लगाव का कारण समझ में नहीं आता, मोह का कारण ही समझ में नहीं आता। प्रेम का कारण समझ में आता है, लेकिन यहां मैंने प्रेम बहुत कम देखा है, मोह देखा है, स्वार्थ देखा है, लोभ देखा है। हमारे पिता ने, मेरे पिताजी जो हैं साधु बन गए थे छोटी उम्र में, और उनको किसी चीज में कोई लोभ कोई मोह नहीं था। हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि यार इन्होंने पैदा किया है और इनको हमारे में मोह ही नहीं है, छोड़ के चले गए। कालांतर में जब मुझे ईश्वर ने मेरा उनका वरद हस्त प्राप्त हुआ, गुरु महाराज मिले, तब मुझे समझ में आया कि मोह होने का कारण क्या था भाई। सब तो अपना अपना प्रारब्ध लेके आए हैं। सबकी एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, चारों की अलग अलग जर्नी होती है। 2 बच्चे एक साथ जुड़वा पैदा हुए तो भी उनकी अलग अलग जर्नी होती है। सबका अपना अपना प्रारब्ध है, अपने अपने कर्म है। तो मोह होने का कारण क्या? उनके मन से इस बात का वहम तभी निकल गया था जब हम 5-5, 7-7 साल के थे कि वो कुछ करते हैं, करने वाला ईश्वर है। वो तब बड़ा बुरा लगा था और तब समझ में नहीं आया था, पर सत्य यही है कि हम तो कुछ करते ही नहीं है, करने वाला ईश्वर ही है। और ये भाव जितनी जल्दी निकल जाए कि हम करता है, उतना हमारे लिए अच्छा है। पर निकलता नहीं है, यही भय का कारण है। मेरे बच्चों का क्या होगा, ये मोह है बच्चों में। बच्चों का आज भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, करने वाला ही कर रहा है। वो अपना प्रारब्ध लेके आए। चाह के भी बड़े अरबपतियों के बच्चों के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। ड्रग्स के आदी हो गए, मर गए, दारू पी के मर गए, छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, कुछ नहीं कर पाया, अनाप शनाप दौलत होने के बावजूद भी। तो ये जो वहम होता है ना कि मैं कर रहा हूं और मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, ये मोह है जो भय का कारण है। जीवन के प्रति जो मोह है वो मृत्यु के भय का कारण है। मृत्यु आपने देखी ही नहीं कैसी होती है, तो उससे भय कैसा? कोई चीज देखी हो उससे तो भय होना ठीक है, यार ये बड़ी विकराल है, विभत्स है, तो उससे मैं बड़ा भयभीत हूं। पर जो देखा ही नहीं उससे भय, क्योंकि जीवन से बड़ा मोह है। तो दोस्तों, मोह ही आपके भय का कारण है, चाहे वो किसी भी चीज में हो। आप भोजन में मोह लगा लीजिए या इस मोबाइल में लगा लीजिए। भाई मेरा मोबाइल बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा है। अब आपको भय व्याप्त होने लगे, कहीं खो ना जाए, उसको छाती से चिपका के रखोगे बंदरिया की तरह। हमारा भय तब निकला जब गुरु साहब की कृपा हुई, मोह ही खत्म हो गया। एक ही ध्येय रहता है कि किसी की सेवा कर सकें तो कर देंगे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, क्योंकि जो परिवार है वो आप पे आश्रित है। आप जानते हैं करने वाला ईश्वर है, वो नहीं जानते। जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको ये करना है। और वो एक ड्यूटी है, जैसे नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, ड्यूटी है। मोह नहीं है उसमें, तो भय भी नहीं है कि कोई छोड़ जाएगा, कोई चला जाएगा, कोई ये नहीं करेगा, तो किसी की आवश्यकता ही नहीं है ईश्वर के अलावा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, इस पे तो कितनी भी बात की जा सकती है।
आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना भी कर सकते हैं। इसके पीछे कारण है, मेरा काम बोलना है, बाकी आप खारिज। महादेव।